जर्मन टाउन, फिलाडेल्फिया के बाहर एक गांव, अमेरिकी इतिहास में एक खास जगह रखता है। पेंसिल्वेनिया की हरी भरी लुढ़कती पहाड़ियों में बसा जर्मन टाउन सिर्फ एक बस्ती से ज्यादा था। यह कई लोगों के लिए आशा और अवसर की किरण था। गांव की कहानी 17वीं शताब्दी के अंत में शुरू होती है, जब इसे उपजाऊ जमीन और एक नई शुरुआत की तलाश में बसने वालों के एक समूह ने स्थापित किया था। ये शुरुआती निवासी इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की ओर आकर्षित हुए थे, जो एक समृद्ध भविष्य का वादा करते थे। 17वीं शताब्दी के अंत में स्थापित जर्मन टाउन अपनी उपजाऊ भूमि और विविध आबादी के लिए जाना जाता था। यहां आने वाले बसने वाले अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों का मिश्रण थे, जिन्होंने एक जीवंत और गतिशील समुदाय बनाया। उनमें से कई जर्मन मूल के थे, जो अपने साथ काम के प्रति एक मजबूत नैतिकता और कृषि और शिल्प कौशल का भरपूर ज्ञान लेकर आए थे। जर्मन टाउन को एक समृद्ध गांव के रूप में स्थापित करने में ये कौशल महत्वपूर्ण थे। शुरुआती बसने वालों ने, जिनमें से कई जर्मन मूल के थे, कृषि और शिल्प कौशल के आधार पर एक संपन्न समुदाय की स्थापना की। उन्होंने भूमि पर खेती की, घर बनाए और व्यापार का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसने जर्मन टाउन को बड़ी दुनिया से जोड़ा। यह गांव जल्द ही अपने उच्च गुणवत्ता वाले सामान और उत्पादों के लिए जाना जाने लगा, जिससे दूर दूर से व्यापारी और दुकानदार आकर्षित हुए। इस व्यापार ने जर्मन टाउन को विकसित और समृद्ध होने में मदद की, जिससे इसकी भविष्य की सफलता की नींव पड़ी। अमेरिकी क्रांति तक के वर्षों में गांव लगातार बढ़ता रहा, व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन गया। बाजार हमेशा गतिविधियों से भरा रहता था, क्योंकि ग्रामीण और आगंतुक सामान खरीदने और बेचने आते थे। इस आर्थिक समृद्धि ने जर्मन टाउन में स्थिरता और सुरक्षा की भावना पैदा की, जिससे यह रहने और काम करने के लिए एक वांछनीय जगह बन गई। हालांकि यह शांतिपूर्ण अस्तित्व हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। हालांकि जर्मन टाउन का शांतिपूर्ण अस्तित्व युद्ध के छिड़ने से हमेशा के लिए बदल गया। जैसे जैसे अमेरिकी उपनिवेशों और ब्रिटिश सेनाओं के बीच तनाव बढ़ता गया, जर्मन टाउन खुद को संघर्ष के बीच में फंसा पाया। कभी शांत गांव सैन्य गतिविधियों का केंद्र बन गया, जहां सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे थे और ग्रामीण युद्ध के प्रभाव के लिए कमर कस रहे थे। बेचैनी और अनिश्चितता की भावना स्पष्ट थी, क्योंकि समुदाय एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा था। गांव और उसके आसपास की जमीनें एक महत्वपूर्ण लड़ाई की जगह बन गईं, जिसने अमेरिकी क्रांति के पाठ्यक्रम को आकार दिया। 4 अक्टूबर 1770 को लड़ा गया जर्मन टाउन का युद्ध अमेरिकी स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण था। अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं के बीच संघर्ष ने गांव में तबाही मचाई, लेकिन इसने अमेरिकी भावना के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को भी प्रदर्शित किया। इस ऐतिहासिक संघर्ष में जर्मन टाउन की भूमिका अपने लोगों के साहस और दृढ़ता का प्रमाण है, जिन्होंने अटूट संकल्प के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। अमेरिकन रेवोल्यूशन में जर्मन टाउन की अहमियत के बारे में हम जितना कहें कम है। फिलाडेल्फिया के बस 6 मील उत्तर में बसा ये छोटा सा गांव अमेरिकन कॉन्टिनेंटल आर्मी और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच हुए संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी लोकेशन की वजह से ये ब्रिटिश आर्मी के लिए एक मुख्य चौकी बन गया, जो इस क्षेत्र पर कब्जा करना और युवा देश की राजधानी फिलाडेल्फिया पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे। फिलाडेल्फिया के केवल 6 मील उत्तर में स्थित जर्मन टाउन ने ब्रिटिश सेना के लिए एक रणनीतिक चौकी के रूप में काम किया। राजधानी से गांव की निकटता ने इसे अंग्रेजों के लिए एक GRH स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया। जनरल विलियम होवे की कमान के तहत ब्रिटिश सेना ने अमेरिकी विद्रोह को दबाने के अपने अभियान में जर्मन टाउन के महत्व को पहचाना। सितंबर 1770 में ब्रांडीवाइन की लड़ाई में अपनी जीत के बाद जनरल विलियम होवे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने नए राष्ट्र की राजधानी फिलाडेल्फिया पर कब्जा कर लिया। यह जीत अमेरिकी सेना के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि इसने अंग्रेजों को उपनिवेशों के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक पर नियंत्रण करने की अनुमति दी। फिलाडेल्फिया पर कब्जे ने कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को भागने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे अमेरिकी नेतृत्व और युद्ध के प्रयासों को समन्वयित करने की उनकी क्षमता बाधित हुई। जर्मन टाउन ब्रिटिश सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी का घर बन गया, जो इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए संचालन के आधार के रूप में कार्य करता था। अंग्रेजों ने गांव और उसके आसपास अपने शिविर स्थापित किए, अपनी स्थिति को मजबूत किया और अमेरिकी सेना के साथ आगे की लड़ाई की तैयारी की। जर्मन टाउन में ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति आसपास के क्षेत्रों के लिए एक निरंतर खतरा थी,
क्योंकि वे किसी भी समय छापेमारी और झड़पें शुरू कर सकते थे। फिलाडेल्फिया में जाने वाली प्रमुख सड़कों पर गांव के स्थान ने इसे अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र बना दिया, जिससे सैनिकों, आपूर्ति और संचार की आवाजाही सुगम हो गई। ये सड़कें ब्रिटिश आपूर्ति लाइनों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थीं। यह सुनिश्चित करती थीं कि फिलाडेल्फिया और जर्मन टाउन में उनकी सेना अच्छी तरह से प्रावधानित हो और अपने कब्जे को बनाए रखने में सक्षम हो। इन परिवहन मार्गों के नियंत्रण ने अंग्रेजों को इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करते हुए सुदृढ़ीकरण और आपूर्ति को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करने की अनुमति दी। फिलाडेल्फिया पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश आर्मी ने जर्मन टाउन में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। यह रणनीतिक कदम अमेरिकी उपनिवेशों पर राज करने और बढ़ते विद्रोह को कुचलने की उनकी बड़ी योजना का एक हिस्सा था। अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित ब्रिटिश सेना पूरे आत्मविश्वास के साथ जर्मन टाउन में कूच कर गई, ये मानते हुए कि उनकी बड़ी संख्या और सैन्य कौशल उपनिवेशवादियों को जल्दी ही उनके कदमों में ला देगा। जर्मन टाउन पर कब्जा सिर्फ एक सैन्य चाल नहीं थी, बल्कि देशभक्त सेना और उनके समर्थकों का मनोबल तोड़ने की एक मनोवैज्ञानिक चाल भी थी। जनरल होवे के नेतृत्व में अंग्रेजों का उद्देश्य इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत करना और विद्रोह को दबाना था। एक अनुभवी सैन्य नेता जनरल होवे ने बड़ी ही सावधानी से इस कब्जे की योजना बनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कदम ब्रिटिश नियंत्रण को बढ़ाने और प्रतिरोध को कम करने के लिए सोचा समझा हो। कब्जे वाले इलाकों में व्यवस्था बनाए रखने और ब्रिटिश शासन को लागू करने का काम सौंपी गई ब्रिटिश सेना के प्रयासों का तालमेल बिठाने में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण था। उन्होंने जर्मन टाउन में अपने मोर्चे मजबूत किए, मिट्टी के बांध बनाए और रणनीतिक रूप से सैनिकों को तैनात किया। इन किलों का निर्माण इस बात का स्पष्ट संकेत था कि अंग्रेज लंबे समय तक जर्मन टाउन पर कब्जा रखना चाहते थे। मुख्य स्थानों पर तोपें लगाई गईं और सैनिकों ने बिना थके ऐसे बचाव बनाने के लिए काम किया जो देशभक्त सेना के किसी भी संभावित हमले का सामना कर सकें। ये किले न केवल एक भौतिक बाधा के रूप में, बल्कि ब्रिटिश ताकत और दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में भी काम करते थे। होवे की सेना में अनुभवी नियमित सैनिक शामिल थे, जिनमें हेसियन भाड़े के सैनिक भी शामिल थे, जो अपने अनुशासन और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अंग्रेजों द्वारा काम पर रखे गए हेसियन युद्ध में अपनी क्रूर क्षमता के लिए उपनिवेशवादियों द्वारा फिएट थे। जर्मन टाउन में उनकी उपस्थिति ने डराने धमकाने का एक माहौल बना दिया, क्योंकि ये अनुभवी लड़ाके अपने मालिकों के प्रति अपनी अटूट वफादारी और युद्ध में अपनी प्रभावशीलता के लिए जाने जाते थे। जर्मन टाउन पर ब्रिटिश कब्जे का स्थानीय आबादी पर गहरा प्रभाव पड़ा। कभी शांत रहने वाला गांव अब ब्रिटिश सैनिकों की निगरानी में था और निवासियों का दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उनकी गलियों में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी ने तनाव और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। कई निवासी, चाहे वे चाहें या न चाहें, कब्जा करने वाली सेनाओं के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर हुए, जिससे स्थानीय लोगों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच एक जटिल और अक्सर तनावपूर्ण रिश्ता बन गया। देशभक्तों के प्रति सहानुभूति रखने वाले कई निवासियों को कहीं और शरण लेने के लिए अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रिटिश सेनाओं के प्रतिशोध के डर ने कई परिवारों को अपने घरों और संपत्ति को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे वे सुरक्षा की तलाश में अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़े। इन विस्थापित निवासियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी आजीविका और अपने समुदाय की फैमिलियरिटी को पीछे छोड़ दिया। इन परिवारों का पलायन इस संघर्ष में गहरे विभाजन और उच्च दांव का प्रमाण था। कभी शांति और समृद्धि का प्रतीक रहा यह गांव युद्ध के मैदान में बदल गया। जो गलियां कभी दैनिक जीवन की आवाजों से गूंजती थीं, अब उन पर सैन्य तैयारियों का शोर हावी था। संघर्ष के निशान हर जगह दिखाई दे रहे थे, क्षतिग्रस्त इमारतों से लेकर सैनिकों की निरंतर उपस्थिति तक। जर्मन टाउन का परिवर्तन क्रांतिकारी युद्ध के दूरगामी प्रभाव की एक कठोर याद दिलाता था, क्योंकि उपनिवेशों के समुदाय स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल हो गए थे। 1777 की पतझड़ में कॉन्टिनेंटल आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन ने जर्मन टाउन में ब्रिटिश सेना पर हमला करने का एक साहसी प्लान बनाया। वॉशिंगटन की सेना भले ही संख्या और हथियारों में कम थी, लेकिन दुश्मन पर वार करने और फिलाडेल्फिया पर फिर से कब्जा करने के लिए दृढ़ थी। इस प्लान में ब्रिटिश लाइंस पर चारों तरफ से हमला करना था और दुश्मन को चकमा देने के लिए अचानक हमला करना था।
जर्मन टाउन पर हमला करने का वॉशिंगटन का फैसला एक सोचा समझा जोखिम था। जीत से अमेरिकी सैनिकों का हौसला बढ़ेगा, कॉन्टिनेंटल आर्मी की मजबूती दिखेगी और हो सकता है कि ब्रिटिश सेना को फिलाडेल्फिया छोड़ने पर मजबूर होना पड़े। भाग 5 युद्ध का कोहरा। 4 अक्टूबर 1777 की सुबह घने कोहरे और अंधेरे की आड़ में वॉशिंगटन की सेना जर्मन टाउन की तरफ बारह जा रही थी। योजना के अनुसार ब्रिटिश सेना पर चारों तरफ से एक साथ हमला होना था, लेकिन घना कोहरा अमेरिकी सेना के आगे बढ़ने में बहुत बड़ी रुकावट बन गया। सेना के अलग अलग हिस्सों के बीच बातचीत टूट गई और अचानक हमला करने का मौका हाथ से निकल गया। कोहरे की वजह से युद्ध के मैदान पर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जिससे कमांडरों के लिए स्थिति का आकलन करना और प्रभावी ढंग से आदेश देना मुश्किल हो गया। भाग 6 गलतफहमी और छूटे हुए मौके। जैसे ही अमेरिकी कॉलम कोहरे से आगे बढ़े, उन्हें ब्रिटिश सैनिकों के अचानक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। शुरुआती झड़पों ने मुख्य ब्रिटिश सेना को सतर्क कर दिया, जिससे उन्हें हमले की तैयारी के लिए समय मिल गया। अमेरिकी कॉलम के बीच गलतफहमी और भ्रम की वजह से देरी हुई और मौके चूक गए। जनरल जॉन सुलिवन के नेतृत्व वाला एक कॉलम च्यू हाउस एक मजबूत पत्थर की हवेली पर हमला कर दिया, जबकि उसे आदेश था कि उसे छोड़कर आगे बढ़े। च्यू हाउस पर हमले ने सुलिवन के कॉलम को फंसा दिया, जिससे मुख्य हमले से बहुमूल्य जनशक्ति और गोलाबारी का रुख मोड़ दिया गया। सेक्शन 7 पाला पलटना शुरू। शुरुआती मुश्किलों के बावजूद अमेरिकी हमले ने लड़ाई के शुरुआती दौर में गति पकड़ी। जनरल नथानियल ग्रीन के नेतृत्व में एक कॉलम ने च्यू परिवार की एक बड़ी संपत्ति क्लिवेडन में ब्रिटिश सेना को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। हालांकि जैसे ही कोहरा छंटने लगा, अमेरिकियों के खिलाफ पाला पलटना शुरू हो गया। अब अमेरिकी पोजीशन से पूरी तरह वाकिफ अंग्रेजों ने एक दृढ़ पलटवार शुरू किया। आगे बढ़ते हुए कॉलम को पीछे धकेल दिया। बढ़ते ब्रिटिश प्रतिरोध का सामना कर रहे और संख्या में कम अमेरिकियों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सेक्शन 8 अंजाम और महत्व। जर्मन टाउन की लड़ाई अंग्रेजों की जीत के साथ खत्म हुई, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दोनों तरफ के बहुत से लोग हताहत हुए, अंग्रेजों के 500 से ज्यादा और अमेरिकियों के 1000 से ज्यादा। हार के बावजूद जर्मन टाउन की लड़ाई का अमेरिकी क्रांति पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसने कॉन्टिनेंटल आर्मी की बढ़ती ताकत और दृढ़ संकल्प को दिखाया और ये साबित किया कि वे युद्ध के मैदान में अंग्रेजों को चुनौती दे सकते हैं। इस लड़ाई ने अमेरिकियों का मनोबल भी बढ़ाया और दिखाया कि अंग्रेजों पर जीत एक असंभव सपना नहीं है। भाग 9 एक यादगार विरासत। आज जर्मन टाउन की लड़ाई को अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में याद किया जाता है। यह युद्ध भूमि, जो अब एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल है, अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों के बलिदान की याद दिलाती है। जर्मन टाउन में सीखे गए सबक, संचार और समन्वय के महत्व से लेकर युद्ध की अप्रत्याशित प्रकृति तक आज भी सैन्य रणनीतिकारों और इतिहासकारों के साथ गूंजते रहते हैं। उस धुंधली अक्टूबर की सुबह दोनों पक्षों द्वारा दिखाया गया साहस और दृढ़ संकल्प संघर्ष के समय में मानवीय भावना का प्रमाण है।